चल, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? लास्ट क्लास वी फिनिश्ड central nervous system. So now we are going to continue with peripheral nervous system. Now your peripheral nervous system is divided into two categories. क्या थी वो दो categories? Somatic and autonomic. Right? So when I say somatic, somatic में क्या आएंगे? Cranial, cranial nerves and spinal nerves. Correct? ये 31 है, ये 12th है. Now if you remember, अब जब हम लोग ने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था तभी हम लोग ने सारे 31 पेयर्स डिस्कस कर लिए थे, किए थे ना. We have 5 parts: cervical, lumbar, thoracic, sacrum, coccyx. तो डिवाइड कर लिया था. तो वही सेम अपना स्पाइनल नर्व्स में सेम ही डिवीजन है, तो वी विल नॉट अगेन गो इनटू इट. ठीक है, इजी टू रिमेंबर. लेट्स कम टू स्पाइनल नर्व्स. नाउ व्हेन आई से स्पाइनल नर्व्स, हमारे पास 12 स्पाइनल नर्व्स है. सॉरी, हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स है. राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर दोस 12 क्रेनियल नर्व्स. सो सबसे पहला नर्व कौन सा होगा? सो इन दिस चार्ट इफ यू सी, हम लोग ने क्या किया है, वी हैव जस्ट रिटन ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच कैन बी देयर फॉर योर नर्व्स. सबसे पहला फर्स्ट नर्व कौन सा है? ऑल्फैक्ट्री. ऑल्फैक्ट्री तो ऑब्वियसली कौन सा रीजन में होगा? उसकी ओरिजिन क्या होगी? ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम इन दी nasal cavity, because this is for your smell, right? Olfactory is for your smell. Then nature क्या होगा? Sensory, function, smell. Easy to remember. Next is optic. Optic is going to be in the retina. Function क्या होगा? Visualization. Nature क्या होगा? Again sensory. Present distribution कहाँ पे है? Optic lobe of midbrain. So if you remember when we were studying about midbrain में हम लोग ने लिखा है that is specially for your eye का reflexes या eye का movement retina के लिए, right? Next is oculomotor, जिसका origin क्या है? Floor of midbrain. midbrain से rise हो रहा है. What is its function? Function क्या है? eyeball की movement, iris की movement. तो हमारे पूरे eye की जो movement है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? बेसिकली हमारे जो प्यूपिल है वो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इन सब के सिग्नलिंग्स में ये रोल प्ले कर रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? हमारे आई में होगा, आई बॉल में होगा. कूल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज द वन ऑफ द थिनेस्ट नर्व दैट वी हैव इन द क्रेनियल नर्व, विच इज ट्रॉक्लियर नर्व. अब ये कहाँ पे है? अगेन इसका ये सेम है, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन. इट इज गोइंग टू बी सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आईबॉल. नाउ दिस इज मोटर इन नेचर. और आईबॉल की जो रोटेशन है, आईबॉल को जो हम रोटेट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, करते हैं ना आईबॉल को रोटेट, इस साइड. एवरी टाइम आई डोंट नीड टू मूव माई हेड दिस एंड दिस वे, राइट? माई आईबॉल्स कैन ऑल्सो सी इन दिस डायरेक्शन. जब मुझे इस साइड का देखना है तो मेरे आईबॉल्स इस साइड मूव करेंगे, इस साइड देखना है तो इस साइड मूव करेंगे, राइट? माई आईबॉल्स कैन मूव, राइट? दैट मूवमेंट माई क्या सबका ही मूव करता है. दैट इज बिकॉज ऑफ योर ट्रॉक्लियर नर्व, विच इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट नर्व. नेक्स्ट है अपने पास ट्राइजेमिनल नर्व, विच इज द लार्जेस्ट नर्व. Yes. Next that we have is
नेक्स्ट दैट वी हैव इज, नेक्स्ट इज ट्राइजेमिनल नर्व. कहाँ पे होगा? पॉन्स वेरुले के यहाँ पे होगा. ओके, फंक्शन क्या है? ये एसोसिएटेड है हमारे इस पार्ट से, इसकी मूवमेंट से, मतलब इस पार्ट से, मतलब इसकी मूवमेंट में एसोसिएटेड है. हाँ, ये जो किया ना उसमें भी एसोसिएटेड है. तो हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स है, कंजक्टिवा है, देन वी हैव स्किन ऑफ फोरहेड है, आईलिड्स है. अब यहाँ पे अपने पास मिक्स्ड नेचर की नर्व्स है. देयर आर सम नर्व्स विच आर सेंसरी, सम विच आर मिक्स, सम विच आर मोटर. इधर कोई मोटर नर्व है, तो यहाँ पे मेजर काम क्या है? टू टेक दी स्टिमुलस इम्पल्स. ओके, नेक्स्ट है एब्ड्यूकेंस, जो कि अगेन पॉन्स वेरुले में है. काम क्या है? लैटरल रेक्टस मसल ऑफ आईबॉल, मोटर इन नेचर, हेल्प्स इन अगेन रोटेशन ऑफ आईबॉल. फेशियल वाले का काम क्या होगा? उसके नाम से हमको समझ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू योर नेक मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट्स, राइट. और हमारा जो टेस्ट बर्ड से रिलेटेड है उसमें भी रोल प्ले कर रहा है. यहाँ पे मिक्स्ड टाइप का नेचर होगा, मतलब यहाँ पे मिक्स्ड न्यूरॉन्स होंगे, राइट. काम क्या है? टेस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, च्यूइंग मूवमेंट ऑफ नेक. तो जो वियर्ड एक्सप्रेशन बनाते हैं, कोई गंदी चीज़ देख के हम लोग एकदम ऐसा डिस्गस्ट फेस बनाते हैं, देन अच्छी चीज़ देख के खुश होते हैं, राइट. फिर तुम लोग ऐसा, तुम्हारा कोई क्रश दिख गया तो एकदम ऐसा गाल लाल हो जाते हैं, हाँ एकदम बावरे हो जाते हो. सो ऑल दोस आर गोइंग टू कम अंडर योर विच पार्ट? आर गोइंग टू कम अंडर योर फेशियल. यहाँ पे मिक्स टाइप का होता है, ये याद रखना है. सेकेंडली, एंटीरियर 2/3 टंग, मतलब पूरे टंग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पूरे टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं क्या? वेयर आर योर टेस्ट बर्ड्स? अबे पूरे टंग आगे की साइड होते हैं. यस, टेस्ट बर्ड्स की भी कैटेगरीज में हम लोग उसको डिवाइड किए हुए हैं. हर पार्ट ऑफ योर टंग इज फॉर द डिफरेंट टेस्ट. स्वीट, सार, उमामी, सॉल्टी. उमामी टेस्ट इज जो किसका टेस्ट होता है? उमामी टेस्ट पिकल, चाइनीज वाइनीज का टेस्ट इज मोर लाइक उमामी टेस्ट. हाँ, उमामी नहीं पता, वो मिक्सचर ऑफ सार और स्वीट होता है. पता है ना वो तीन, बस खुश रहो उसी में. चलो, नेक्स्ट है ऑडिटरी. ऑडिटरी, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द इंटरनल ईयर एंड जॉइंस द lateral side of pons. organ of corti and cochlea. अभी ईयर के ना, ईयर में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सिंस अब हमारा सेंसरी ऑर्गन्स का या आई एन ईयर इज कैंसल, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू इन डेप्थ ऑफ दैट. बट अगर वो होता तो तुम लोग को और अच्छे से समझ आता कि व्हाट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. इट इज वन ऑफ द पार्ट इन योर ईयर. इतना अभी के लिए याद रखो. आई गेस तुम लोग को पता होगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. देन सेमी सर्कुलर कैनल्स, दे आर फॉर योर बॉडी बैलेंस, ईयर में होते हैं स्टैटिक के लिए. और फिर वेस्टिबुलर कैनल्स होते हैं जो डायनामिक बैलेंस के लिए होते हैं. कि उल्टा? हाँ, दिस इज सेमी सर्कुलर इज डायनामिक एंड योर इज स्टैटिक. ओके, नेक्स्ट इज ग्लोसोफेरेंजियल. ग्लोसोफेरेंजियल है तो ये क्या है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर टंग में है. सॉफ्ट पैलेट एंड मसल्स ऑफ फैरिंग. सॉफ्ट पैलेट इज जो हमारा ऊपर का जो टंग के यहाँ का माउथ का जो ऊपर का पार्ट होता है अंदर. यस, देन दिस ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी फॉर योर टच एंड टेस्ट. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, वेगस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे वेगस नर्व्स कहाँ कहाँ पे होते हैं पता है किसी को? वेगस नर्व के बारे में हमने पहले कभी डिस्कस किया था? आई थिंक आई डिस्कस्ड इट विद 12th स्टैंडर्ड. ठीक है, किया था, मेरे को याद है. वेगस नर्व स्टिमुलेशन के लिए होता है. स्ट्रेस में हो, अगर एंजाइटी हो रही है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया तो यू कैन गेट थोड़ा रिलैक्स. तो ये जो वेगस होता है विच इज नीमो गैस्ट्रिक इन नेचर, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, मेडुला के लैटरल साइड में होगा. मसल्स ऑफ pharynx, vocal cords, lungs, heartbeat, esophagus, stomach, also called wandering nerve,
as it is having maximum branches. इसी में अगर तुम देखोगे ये बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएटेड है. Now where it will be vocal cords, lungs, respiratory reflexes, peristaltic movement, speech, swallowing, secretion, gastric glands, inhibition of heartbeat. मतलब ये majority of the functions को carry out कर रहा है body का. Next is spinal accessory nerve. कहाँ पे होगा? मेडुला में और स्पाइनल कॉर्ड में. क्या काम होगा? हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ योर फेरिंग्स, लैरिंग्स, क्योंकि ये और इसको कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये इतने पार्ट में ही एसोसिएटेड होगा मूवमेंट और सब चीज में. लास्ट इज योर हाइपोग्लॉसल विच इज इन द वेंट्रल साइड ऑफ योर मेडुला ऑब्लोंगेटा, मसल्स ऑफ टंग एंड हायोइड अपैरेटस. टंग के यहाँ पे हायोइड बोन होता है, ठीक है. पहले हम उसको कंसिडर करते थे, अभी हमने थोड़ा एनसीईआरटी में चेंजेस किए गए हैं जो हम लोग लोकोमोशन के चैप्टर में समझेंगे, टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ेंगे तब. नेक्स्ट द टाइप इज मोटर एंड इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ टंग. इसी की वजह से तुम्हारी जबान ज्यादा चलती है ना. वाओ, इज दिस क्लियर? सिंपल. चलो shall we move to the next part? नेक्स्ट क्या है अपने पास? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. यस, सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? दिस इज द चार्ट थ्रू विच यू हैव टू रिमेंबर उनका फंक्शन. Sympathetic is something which is going to be triggered in emergency situation, and parasympathetic is something which is going to bring it back to its normal situation. Simple words में clear है दोनों का मतलब. So if you see here, यहाँ पे parasympathetic constrict कर रहा है मेरे pupil को, and sympathetic क्या करेगा? Dilate. दिस साइड इज स्टिमुलेटिंग सलाइवा. कब सलाइवा स्टिमुलेट होगा? लेट्स से अगर तुम लोग ने कोई यम्मी सा फूड देख लिया या उसके बारे में सोच लिया तो सलाइवेशन होगा. फिर दिमाग से वापस निकालना भी तो है, तो फिर बैक टू नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए ये काम करेगा. सेम हार्ट रेट स्लो हो गई है, लेट्स से मैं कोई फंक्शन नहीं कर रही हूँ, सोई हूँ मैं, तो मेरी हार्ट रेट थोड़ी सी स्लो होगी. मेरे उठते ही मुझे क्या चाहिए? मेरे हार्ट रेट वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए. कौन हेल्प करेगा उसमें? पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है? लेट्स से इट इज स्टिमुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ स्टमक. सिंपैथेटिक इज इनहिबिटिंग. इट इज स्टिमुलेटिंग द गॉल ब्लैडर सो दैट विल रिलीज द जूसेस एंड ऑल. गॉल ब्लैडर क्या करता है? एंजाइम रिलीज करता है कि जूसेस रिलीज करता है? नेक्स्ट, इट इज स्टिमुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन. दिस इज इनहिबिटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर. This is going to relax bladder. Now this is important. Sympathetic nerves are always going to secrete epinephrine and norepinephrine. क्या है ये epinephrine and norepinephrine? क्या है? क्या है? It's adrenaline and noradrenaline. उनका ही दूसरा नाम है epinephrine and norepinephrine. एक नाम रखो ना. हमको दो नाम रखना है. Simple, easy है, याद रहेगा यहाँ तक. श्योर? अगर इन दोनों का डिस्टिंग्विश पूछा तो बता सकते हो. क्या है डिस्टिंग्विश? ये बेसिक हो गया. अगर इनके स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई अगर डिस्टिंग्विश पूछा कि किसमें गैंग्लिया होता है, किसमें गैंग्लिया नहीं होता, तो फिर हम लिख पाएंगे? अभी नहीं लिख पाएंगे. तो वो हम लोग डिस्टिंग्विश एक बार इधर लिख लेते हैं. देन वी विल बी डन विद दिस पार्ट एंड वी विल बी जस्ट लेफ्ट विद डिसऑर्डर्स. वो ख़त्म करते ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. कूल, लेट्स कम टू दिस. डिस्टिंग्विश. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला. सिंपैथेटिक में कैसा टाइप ऑफ नर्व्स होंगे? यहाँ पे होता है चेन ऑफ गैंग्लिया.
क्या होता है यहाँ पे? चेन ऑफ गैंग्लिया। वेरएज पैरा में चेन ऑफ गैंग्लिया होगा नहीं, तो यहाँ पे आई कैन राइट नो चेन। सिंपल, इजी। और कुछ ऐड कर सकते हो? और कुछ होता है यहाँ पे? अगर यहाँ पे चेन्स नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर चेन ऑफ गैंग्लिया नहीं है तो कैसे कनेक्ट करेंगे? दे आर कनेक्टेड क्लोज, और दे आर, द गैंग्लिया is going to be in a single way and close to the organ. Okay? Next, distinguish. Your sympathetic are going to originate from SC. What is SC? Spinal cord. Whereas your parasympathetic is going to originate from where? So यहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाएंगे। इजी, सिंपल है। और कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं? This is going to release neurotransmitter. It is going to release neurotransmitter. यहाँ पे neurotransmitter का काम कौन कर सकता है? We can say noradrenaline. किसको रिलीज करेगा ये मेजरली? पैरा में क्या होगा? It is going to release adrenaline आएगा। What do you guys think? तो क्या आएगा? हमारा फेवरेट न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है जो हम लोग ने अब तक पढ़ा है? एसिटाइलकोलिन। कूल, सिंपल। तो ये स्टिमुलेशन करेगा एंड ये नो स्टिमुलेशन। दीज आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो तुमको नहीं पता थे। बाकी बेसिक पॉइंट जो हमने डिस्कस किया दैट इज फाइन, इजी, सिंपल। शैल वी मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज डिसऑर्डर्स। ठीक है ना, व्हेन आई टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स, तुम लोग मेरे को कुछ एग्जांपल दे सकते हो डिसऑर्डर्स के बारे में? यस, अल्जाइमर्स, then Parkinson, ट्यूमर और स्किज़ोफ्रेनिया, हेमरेज। ठीक है, हेमरेज इज मोर ब्लड वेसल से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, हेमरेज। मैंने क्या बोला? स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब वो था ना भूलने की बीमारी। तो अल्जाइमर्स में क्या होता है? डिस्लेक्सिया भी इसमें हो सकता है। सीजर्स, यस, सेम है, सीजर्स और एपिलेप्सी। डिस्लेक्सिक
अबे डिसलेक्सिया, पूछ रहा हूँ मैं क्या है मतलब वो डिसलेक्सिया में क्या होता है? अच्छा वर्ड जंबल कर देते हो सब। हाँ, जैसे बी और डी का डिफरेंस नहीं समझता, शाज़रीन पर देखी है ना तुमने? बी और डी में समझ नहीं आता, जो सेम सेम कैपिटल पी स्मॉल पी ये तो चलो सेम है तो इट्स फाइन, वाई वाई में समझ नहीं आता, वो तो हमको भी नहीं समझ आता, बट ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई बी और डी मेजरली बी और डी Capital Y में। में डंडा सीधा होता है, स्मॉल है में डंडा टेढ़ा होता वेरी नाइस, बहुत आगे जाएगा। बनाया जाएगा तो। और कोई डिजीज? देन ये सीजर्स और ये सेम ही है, एपिलेप्सी। लास्ट एक बचा है कोमा, तो एंड स्टेज है कोमा तो। मल्टीपल पर्सनालिटी हाँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हाँ बाइलिंगुअल पर्सनालिटी, एमपीडी, स्क्लेरोसिस, देन एमपीडी। मल्टीपल ये एक्चुअली है कि आप ऐसे ही लिख रहे हो? आया है ना। बाइपोलर, अरे है मतलब ब्रेन से रिलेटेड है क्या? ब्रेन से रिलेटेड है ना। बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। सेरेब्रम कंट्रोल करता है ना, पर्सनालिटी। विल पावर पर्सनालिटी। नहीं हाँ ठीक है, मैम ने पढ़ाया मेरे को, याद नहीं। ये पार्ट एडिट नहीं होगा, ये पार्ट थंबनेल जाएगा। चलो अभी ये सारे तुमने बेसिक मुझे दे दिया, एंड लास्ट एकदम एंड कंडीशन जो होती है वो होती है हमारी कोमा वाली स्टेट। कोमा में क्या होता है? अ पर्सन इज ब्रेन डेड बट देयर आर चांसेस कि तुम्हारा हार्ट सही चल रहा है। नॉर्मली हम लोग किसी को भी डेड तब कंसिडर करते हैं आइदर उसका ब्रेन डेड हो जाए या तो हार्ट वर्किंग बंद कर दे। कोमा में जाएगा ना, हार्ट हाँ, बट कोमा में भी सी मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि तुम्हारा हार्ट भले ही चल रहा है बट इवेंचुअली ब्रेन डेड हो गया है तो वेंटिलेटर वगैरह लगा के पूरा सब सिस्टम्स लगा के चालू रखते हैं, इसलिए बहुत से कोमा पेशेंट आफ्टर ईयर्स भी वापस आते हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेडिकल टर्म्स में यूजुअली अगर कोई कोमा में भी चला जाता है तो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि द चांसेस आर वेरी लेस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेड पर्सन, बस उसकी हार्ट बीट्स कर रही हैं, बाकी नथिंग इज वर्किंग। सो एक ब्रेन डेड कंडीशन होती है और एक हार्ट का वर्किंग स्टॉप, तो ये दो कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं इंसान को डेड डिक्लेयर। ओके, अल्जाइमर्स में होता क्या है? भूल जाते हैं, डिमेंशिया होता है, dementia. Now can you tell me exactly which part or what is happening with the brain? Usually Alzheimer's जो है वो elderlies को होगा, क्यों होता है? Because brain cells destroyed. As we age, your brain cells are also aging and hence they get destroyed, जिसकी वजह से हम लोग को भूलने की बीमारी हो जाएगी। सेकेंड क्या लिखा है मैंने? पार्किंसन। व्हाट हैपेंस इन पार्किंसन? यस, हाँ, बट मेजरली इट इज गोइंग टू लूज कंट्रोल ऑफ मसल, अंडरस्टैंड, बट कौन सा पार्ट क्या अफेक्ट हो रहा है? हमारी बॉडी का मोटर सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। कौन सा सिस्टम अफेक्ट हो रहा है? मोटर सिस्टम। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है? ए कुछ भी मतलब
हीमोरेज में क्या हो रहा है? सिज़ोफ्रेनिया में क्या होगा? Imaginations, a person cannot differentiate between, अरे कलर ब्लाइंड अलग है, रियल एंड अनरियल। तुम लोग को हेलुसिनेशंस पता है? हेलुसिनेशंस सुना है? स्किज़ोफ्रेनिया में वही हो रहा है, हेलुसिनेशंस जैसा हो रहा होता है। जो चीजें नहीं है वो चीजें, जो चीजें नहीं है वो चीजें दिख रही है तुमको। क्यों होता है ऐसा? ब्रेन से कनेक्ट करता है The reasons can be multiple. It could be genetic or it could be social. Schizophrenia can be genetic. हाँ, जीन्स के थ्रू भी पास होता है, समझा? नेक्स्ट है सीजर्स और एपिलेप्सी। क्या होता है इसमें? नाइट ब्लाइंडनेस। सीजर्स में तो साथ मिलता है। ऐसा breakdown। व्हाट इज सीजर्स एंड एपिलेप्सी? जैसे वो फीट्स आती हैं। breakdown। क्यों होता है ये? मिर्गी के दौरे। क्यों आता है ये मिर्गी के दौरे? ऐसा breakdown होता है बॉडी। क्योंकि अब नॉर्मल बॉडी breakdown। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो हम लोग को पता है हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रही है, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास हो रहे थे यहाँ पे, तो उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से अचानक से लाइक रैंडमली बॉडी में उसके इलेक्ट्रिकल चार्जेस बढ़ जाते हैं एंड फीट्स आ जाती हैं, राइट? अचानक से बॉडी स्टिफ हो जाती है, कोऑर्डिनेशन में इश्यूज होते हैं। ओके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा? इट इज वन ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है ये? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? एड्स कैसा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है? इम्यून डिसऑर्डर है। समथिंग विच इज गोइंग टू अफेक्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ योर ओन। खुद के इम्यून सिस्टम को ही मारने लग जाते हैं। क्या करते हैं? खुद के ही इम्यून सिस्टम को क्या करता है? कैंसर तो इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट स्किड है, कोविड था, दैट वाज अफेक्टिंग योर इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से तुमको दूसरे डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। मतलब वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन्स की, उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट कर रहा है? माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स। और वही मेन है ना, वही वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है ना तुम्हारा ब्रेन का, न्यूरॉन। न्यूरॉन का माइलिन शीथ अफेक्ट हो रहा है, अल्टीमेटली न्यूरॉन विल बी आल्सो अफेक्टेड। इफ न्यूरॉन्स आर अफेक्टेड, दे विल नॉट कैरी योर information of impulse properly. Myelin sheath affected. हम लोग बहुत ही इजी वे में लिख रहे हैं, सिर्फ मेन उसका अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख रहे हैं कि कैसे याद रखोगे। लास्ट इज योर बाइपोलर डिसऑर्डर। व्हाट कैन यू रिमेंबर अबाउट इट? बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होगा? You start having your two personalities. So what do you think, which part of your brain will be involved in this? Cerebellum. So two different personalities are
shown at different interval of time. Is this clear? Simple, easy. With this we finally finish our nervous system का chapter, neural control and coordination. Okay? हाँ वो रात को सो नहीं पाते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट पैरालिसिस और वही सब Sleep paralysis.